साथियों, आज हम एक अत्यंत अद्भुत गूढ़ रहस्य और विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। प्राचीन मंदिरों के पीछे छिपे हुए रहस्य। हमारे भारतवर्ष में जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, वे केवल पूजा अर्चना के स्थान नहीं हैं, बल्कि उसमें ऐसा दिव्य विज्ञान, स्थापत्य कला, खगोल शास्त्र और आध्यात्मिक शक्ति छिपी है, जिससे आज का आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया। जब हम किसी प्राचीन मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो हमें एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है। यह केवल ईश्वर के दर्शन का आनंद नहीं है, बल्कि उन मंदिरों की रचना और वास्तुशिल्प में छिपी हुई वैज्ञानिक गूढ़ता है। आपने देखा होगा कि अधिकांश मंदिरों या प्राचीन मंदिरों का निर्माण मुख्यतः नदियों, पर्वतों या समुद्र के किनारे किया गया है। इसका कारण यह है कि पानी और पर्वत दोनों ही सकारात्मक ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। मंदिरों का शिखर हमेशा ऊंचा और आकाश की ओर उठता हुआ बनाया जाता था, जिससे वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करने और गर्भगृह में बैठे देवता की मूर्ति तक वह शक्ति पहुँचे। यही कारण है कि जब हम वहाँ घंटा बजाते हैं, ध्वनि तरंगे मंदिर की दीवारों से टकरा कर विशेष प्रकार की ओमकार नाद उत्पन्न करती हैं, जो हमारे मन को शांति देता है और शरीर की नस नाड़ियों को संतुलित करती है। अब आइए रहस्यों की गहराई में उतरते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रत्येक मंदिर के गर्भगृह में रखी हुई मूर्ति का मात्र पत्थर ही नहीं होती, बल्कि वह प्राण प्रतिष्ठित होती है। इसका अर्थ यह है कि मूर्ति में मंत्रों और यज्ञों द्वारा दिव्य ऊर्जा स्थापित की जाती है, जिससे वह जीवित शक्ति की तरह कार्य करने लगती है। यही कारण है कि हजारों साल बीत जाने के बाद भी उन मंदिरों से एक अलौकिक कंपन और चमत्कारिक शक्ति। कांचीपुरम, खजुराहो, कोरना का सूर्य मंदिर, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर और उत्तर भारत का खजाना कहे जाने वाले काशी का काशी विश्वनाथ का मंदिर, इन सभी की रचना इस तरह की गई है कि सूर्य की पहली किरण सीधे देवता के विग्रह पर पड़ती है। इसका रहस्य केवल स्थापत्य कला ही नहीं, बल्कि खगोल शास्त्र की गहरी समझ है। आज भी वैज्ञानिक चकित होते हैं कि बिना आधुनिक यंत्रों के उस काल के ऋषियों और शिल्पकारों ने यह सटीक गणना कैसे कर ली। दक्षिण भारत के मंदिरों में एक और रहस्य छिपा है। कई मंदिरों की दीवारों पर की गई मूर्तियां और नक्काशियां केवल सजावट नहीं हैं, बल्कि वे योग, ध्यान और तांत्रिक साधनाओं की गूढ़ विधियों को दर्शाती हैं। खजुराहो की मूर्तियां भी केवल कला का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि वे ऊर्जा संतुलन और कुंडलिनी जागरण के रहस्यों को प्रकट करती है। आपने यह भी सुना होगा कि कुछ मंदिरों में रात के समय अजीबोगरीब ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। उदाहरण के लिए कोरना के सूर्य मंदिर में जब हवा मंदिर की संरचना से टकराती है तो उससे जैसे वीणा का स्वर निकल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। यह संयोग नहीं, बल्कि मंदिर की दीवारों और चुंबकीय धातुओं और विशेषकर ध्वनि विज्ञान के कुछ धातु प्रयोग किए गए हैं, जिससे हमें ऐसा सुनाई देता है। मंदिरों के गुप्त तहखानों और भूमिगत मार्गों के रहस्य भी कम अद्भुत नहीं है। पद्मनाभ स्वामी जी का मंदिर जो त्रिवेंद्रम, केरल में स्थित है, उसके तहखाने आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। लाखों करोड़ों की संपदा और रहस्यमयी द्वार वहां बंद पड़े हैं, जिन्हें खोलने की आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की। कहा जाता है कि वे द्वार केवल विशेष मंत्रों और साधना से ही खुल सकते हैं, अन्यथा विनाशकारी ऊर्जा बाहर आ जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि इन मंदिरों को केवल धार्मिक दृष्टि से ही क्यों देखा जाए। दरअसल ये मंदिर अपने आप में ऊर्जा केंद्र थे। गर्भगृह में बैठकर ध्यान करने से साधक सीधे उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाता था। मंदिरों के प्रांगण में घंटियों की ध्वनि, शंखनाद, दीपक की लौ, चंदन और धूप की सुगंध,
यह सब मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार करता था जो मानव मस्तिष्क को उच्चतर चेतना की ओर ले जाता था। मित्रों, यही कारण है कि आज भी जब हम किसी प्राचीन मंदिर में जाते हैं तो हमें मन में शांति और आत्मा में ऊर्जा का अनुभव होता है। आधुनिक विज्ञान आज धीरे धीरे यह मानने लगा है कि मंदिर वास्तव में सकारात्मक कंपन का सबसे बड़ा केंद्र है। अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि प्राचीन मंदिर केवल ईश्वर भक्ति का स्थान नहीं, बल्कि हमारे ऋषि मुनियों की अद्भुत प्रतिभा, वैज्ञानिक ज्ञान और आध्यात्मिक साधना का जीवंत प्रमाण है। जब भी आप किसी प्राचीन मंदिर जाएं तो केवल दर्शन ही न करें, बल्कि उसके रहस्यों, उसके स्थापत्य, उसके नाद और उसकी ऊर्जा को आत्मशांत करने का प्रयास करें। यही प्रयास आपको उस अदृश्य शक्ति से जोड़ देगा जिसके कारण हजारों वर्षों बाद भी ये मंदिर अडिग खड़े हैं और आज भी अपनी रहस्यमयी ऊर्जा से संपूर्ण मानवता का कल्याण कर रहे हैं। आप सभी से हमारी प्रार्थना रहेगी कि हर दिन मंदिर जाकर अपने इष्ट के दर्शन, कुलदेवी के दर्शन जरूर से करें। अगर आपको यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, इसको लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सनातन धर्म। धन्यवाद।